एक दिन रैंडमली मैं टेलीविज़न पर एक शो देख रही थी एंड अचानक से मेरी स्क्रीन पर एक ऐड पॉप हुआ जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक गॉर्जियस सी साड़ी पहनी हुई थी जिसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा फ्लोई था एंड उसे देख के अचानक से मेरे मन में सिर्फ मॉनसून का ख्याल आया। उस एडवर्टाइजमेंट में दीपिका पादुकोण काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि वाह, ये कौन सी साड़ी है, मुझे भी परचेज़ करनी है। उस ऐड के ख़त्म होते ही मैंने गूगल पे सर्च किया नव्यासा साड़ीज़ एंड सच बता रही हूँ कि प्राइसेस देख के लिटरली मेरे होश उड़ गए थे। मैंने सोचा इतनी बेसिक सी साड़ी एंड उसमें इतनी ज़्यादा हाई प्राइस क्यों लिखी हुई है। जिस रफ्तार से नव्यासा साड़ी खरीदने की मेरी इच्छा हुई थी उसी रफ्तार से वो चली गई। फिर अचानक से एक दिन मैंने यूट्यूब स्क्रॉल किया एंड प्रेरणा छाबड़ा की एक वीडियो देखी। प्रेरणा छाबड़ा हमेशा से मेरी एक फेवरेट फैशन इन्फ्लुएंसर रही है, जिनकी कोई सी भी वीडियोस मैं हमेशा चेक करती हूँ, एक भी वीडियो उनके मिस नहीं करती। तो एक दिन मैं उनकी एक वीडियो चेक कर रही थी जिसमें प्रेरणा छाबड़ा एक स्टोर लॉन्च पे जा रही थी एंड उस पर उन्होंने किसी तरह का कोई नेम भी रिवील नहीं किया था कि वो किस ब्रांड के स्टोर लॉन्च पे जा रही हैं। बट बीइंग अ वेमेन आपको पता होगा कि हम कितनी छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं एंड वही मुझे पीछे लिखा हुआ दिख गया नव्यासा एंड लिटरली मेरे दिमाग में उसी टाइम बैठ गया कि अब मैंने नव्यासा साड़ी लेनी है एंड फाइनली मैंने यहाँ एक नव्यासा साड़ी परचेस कर ली है। So hi everyone, this is Neha and welcome back to my channel. So today's video is going to be a review of नव्यासा साड़ी जिसे रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने लॉन्च किया है विद आदित्य बिरला ग्रुप। इस ब्रांड के पीछे काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं एंड मेरी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही बड़ी है। इस साड़ी को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटो है जिसमें दीपिका पादुकोण हमारे इंडियन अटायर यानी कि साड़ी को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाना चाहती हैं, जो कि ये थॉट प्रोसेस मुझे तो काफ़ी पसंद आता है। एंड ऑल्सो नव्यासा साड़ीज़ में आपको ज़्यादातर लीवा के फैब्रिक ही देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि लीवा एक प्लांट बेस्ड फैब्रिक है जो कि सस्टेनेबल तो है ही एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड फ्लूइड फैब्रिक होती है, जो कि ये स्किन फ्रेंडली तो होती ही है एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। नाउ लीवा की फैब्रिक आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से तो परचेज कर ही सकते हैं एंड ऑल्सो ये आजियो पर भी अवेलेबल है। आप चाहे तो इनकी साड़ियों को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा से भी परचेज कर सकते हैं। इनकी साड़ियाँ आपको वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगी एंड जो डिस्काउंट ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रन करती हैं सिमिलर डिस्काउंट आपको बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप इनकी साड़ियों को फ्लिपकार्ट, आजियो या मिंत्रा से ही ऑर्डर करें। अगर आप इनकी साड़ियों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज भी ऑफर करते हैं। नाउ डिलीवरी की बात करूँ तो मुझे ये आइटम 4 से 5 दिन में ही डिलीवर हो गया था एंड मैंने इसे मिंत्रा से ही ऑर्डर किया था। नाउ पैकेजिंग की बात करूँ तो ये इनका फर्स्ट इंप्रेशन है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गॉर्जियस पैकेजिंग इन्होंने की हुई है। काफ़ी अच्छे बॉक्स में मुझे ये साड़ी रिसीव हुई थी जिसके अंदर आपको एक थैंक यू नोट भी मिल जाता है। साड़ी ओपन करते ही इसमें से मुझे तो एक फ्रेग्रेंस आई, जो कि हो सकता है कि ये नॉर्मल जो न्यू साड़ी की फ्रेग्रेंस हो, शायद ये वही फ्रेग्रेंस है। बट फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो मुझे इनका इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड सेकंड इंप्रेशन से पहले मैं आपको साड़ी दिखा देना चाहती हूँ। आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से पीच कलर में मल्टी कलर्ड साड़ी है। नव्यासा साड़ी में आपको ज़्यादातर प्रिंटेड साड़ी ही देखने को मिलेंगी एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वर्की आपको प्रिंट देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही रेयर पीसेस हैं जिसमें आपको ये एम्ब्रॉयडरी एंड विवन काम ऑफर करते हैं। एंड प्राइसेस की बात करूँ तो जितने बड़े बड़े नाम इस ब्रांड के पीछे छुपे हुए हैं उतनी ही बड़ी एमआरपी है इनकी। जिस तरह की साड़ी मैंने इनके एडवर्टाइजमेंट में देखी थी कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और आई कैचिंग कलर था एंड उतनी ही ज़्यादा फ्लूइड फैब्रिक थी, डेफिनेटली मैंने ये जो साड़ी पहनी हुई है ये उस तरह की बिल्कुल नहीं है। सच बता रही हूँ कि जितना अच्छा इसका फर्स्ट इंप्रेशन था उतना ही बेकार इसका सेकंड इंप्रेशन। सीरियसली साड़ी देखने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि ये कैसी साड़ी है। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, इतनी जल्दी साड़ी को जज करना अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा कि एक बार इसे पहन के ट्राई करती हूँ, शायद पहनने के बाद ये साड़ी अच्छी लगे एंड ये भी देखना चाहती थी कि क्या ये सच में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट डेफिनेटली पहनने के बाद मुझे ये ज़रा भी वैसी नहीं लगी जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी। ये बिलो एक्सपेक्टेशन साड़ी है। फैब्रिक इसका बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं है। मैंने इस साड़ी को फैन के नीचे पहन के बहुत ट्राई किया फ्लोट करने का, बट ये कहीं से भी उड़ी नहीं। बिल्कुल जिस तरह की नॉर्मल जॉर्जेट एंड शिफॉन की साड़ी रहती है बिल्कुल उसी तरह की फॉल आ रही है। लीवा की फैब्रिक डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने ये भी लिखा था
कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू ड्रेप साड़ी है, जो कि मुझे ये इजी टू ड्रेप तो नहीं लगती, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेप वाली साड़ी है। हाँ, एक बात मैं अप्रिशिएट करूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी साड़ी है, जिसकी वजह से इसमें अच्छी खासी प्लीट्स आ रही हैं। बाकी ये मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल सी साड़ी लगी, जैसे मैंने मार्केट से कोई 1000 रुपये की साड़ी परचेस की हो। जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में दीपिका पादुकोण काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट लग रही थी, क्या मुझे वैसा फील हुआ ये साड़ी पहनने के बाद? डेफिनेटली नॉट। मुझे जस्ट ये बेसिक सी साड़ी लगी है, जिसे मैंने बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस दे के परचेज़ किया है। ऑल्सो एक चीज़ मुझे इस साड़ी में और ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ये लगी कि इसका ब्लाउज़ पीस मुझे बिल्कुल भी थॉटफुल नहीं लगा। पूरे ब्लाउज़ पीस में जिस तरीके से आपको नॉर्मल प्रिंट पूरी साड़ी पे देखने को मिल जाती है, बिल्कुल उसी तरह की रैंडम प्रिंट आपको ब्लाउज़ पीस में भी देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे ये लगता है कि अगर आपने इससे ब्लाउज़ पीस स्टिच करवा लिया तो ब्लाउज भी मल्टी कलर ही लगने वाला है, जिसमें कहीं भी रैंडम प्रिंट किया हुआ है। फ्लूइड फैब्रिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्ट वो भी नहीं है, फॉल भी इसकी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी साड़ी लग रही है मुझे। ऑल्सो ये थोड़ी थोड़ी शेयर भी है। ऑल्सो क्वालिटी भी इसकी इतनी खास नहीं लगी मुझे। ट्रस्ट मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस में क्यों लिखी हुई है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मुझे साड़ी परचेस करने के लिए ट्रस्ट मी कि पैसे सेव करने पड़ते हैं। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 5000 रुपये की साड़ी है, जिसे मैंने 3000 से परचेस किया है, जो कि मुझे पे करते वक्त बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। जैसा मैसेज ये ब्रांड पहुंचाना चाह रही है कि आप साड़ी में भी कूल लग सकते हैं, डेफिनेटली मैं कूल लगने के लिए ये साड़ी नहीं परचेस करने वाली हूँ। अगर इस साड़ी को पहन के मैं बाहर किसी भी ओकेजन में कैजुअली भी पहन के जाती हूँ, वो भी किसी का ध्यान मेरे ऊपर नहीं आने वाला है कि वाह यार, इसने कितनी ज़्यादा गॉर्जियस सी साड़ी पहनी है एंड ये कूल लग रही है। ये साड़ी मुझे डेली यूज़ वाली भी नहीं लगती, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ी मैंने तो आज तक कभी डेली यूज़ में नहीं पहनी। ऑल्सो ये मुझे फेस्टिव अप्रोप्रिएट भी नहीं लगती, ये मुझे पार्टी अप्रोप्रिएट भी नहीं लगती। तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि मैं इस साड़ी को पहन के कहाँ जाने वाली हूँ। अगर मुझे इस ब्रांड से कोई फेस्टिव अप्रोप्रिएट साड़ी परचेस करनी है तो उसके लिए मुझे अबव 10K रेडी रखना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली मैं इतना स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ऑल्सो अगर आप इस साड़ी को एक कूल लुक देना चाहते हैं तो भी आपको इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सेसराइज करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा एलिगेंट लुक अचीव करने के लिए मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस सा नेकलेस पहनना पड़ रहा है, एक वॉच कैरी करनी पड़ रही है। ऑल्सो इसके साथ मुझे इतना सारा मेकअप करना पड़ रहा है। अगर मैं इन सब के बिना ये साड़ी नॉर्मली पहनती हूँ तो कहीं से भी मुझे ये एक स्टेटमेंट नहीं लग रहा है। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि मैंने एक 3000 रुपये की साड़ी पहनी है। आई मस्ट से कि नव्यासा को अपनी साड़ी की प्राइसेस कट करनी चाहिए टू मेक इट वर्दी। आई एम रियली सॉरी कि अगर मेरी बातें थोड़ी ऑफेंसिव लग रही हैं, बट एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के नाते मैं सीरियसली इस ब्रांड से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस ब्रांड से डेफिनेटली फ्यूचर में भी शॉप नहीं करने वाली हूँ। अगर आप रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इस ब्रांड की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये साड़ी मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि नव्यासा साड़ी को बाकी ऑर्डिनरी साड़ी से डिफरेंट बनाती है? मेरे हिसाब से सिर्फ दीपिका पादुकोण एंड आदित्य बिरला का नाम, ऑल्सो इनकी पैकेजिंग एंड हाईएस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। सो द अल्टीमेट चॉइस इज़ योर्स। अगर आप परचेस करना चाहते हैं यहाँ से तो श्योरली गो फॉर इट। मैं ये नहीं कहती कि आप नव्यासा से साड़ी मत परचेस कीजिए, क्या पता अगर ये मेरे टेस्ट की नहीं है, क्या पता ये आपकी टेस्ट की हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज टोटली फ्री बट कीप्स मी हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।